बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर 18 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड कंसेप्चुअल एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। माय डियर स्टूडेंट्स, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये फीमेल्स में एक साइक्लिक एक्टिविटी है। मतलब ये ऐसा साइकिल है जो साइकिल का मतलब ही ये होता है कि जो रिपीट होगा आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ये रिपीट होता है एवरी 28 डेज़। 28 डेज़ के बाद ये रिपीट होता है और ये MCQs के तौर पर भी पूछा जाता है। इस साइकिल का फंक्शन क्या है बेटे? एग प्रोडक्शन। इस साइकिल के रिजल्ट में एग प्रोड्यूस होता है। एग प्रोडक्शन इज़ अ साइक्लिक एक्टिविटी वाइल इन मेल, जबकि मेल में बेटे दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस बिगाइनिंग एट प्यूबर्टी। जैसे ही मेल बालिग होता है, मैच्योर होता है, तो उसमें उसकी डेथ तक ये बेटे जी कंटिन्यूस प्रोसेस होता है स्पर्म्स प्रोडक्शन का। लेकिन फीमेल्स में जो एग प्रोड्यूस होता है ये एक साइकिल के थ्रू होता है और ये 28 डेज़ का साइकिल होता है जिसमें एक एग प्रोड्यूस होता है, समटाइम दो भी हो जाते हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस आती हैं। तो हम इन्हें ज़रा डिस्कस करते हैं। देर आर 4 फेजेस ऑफ दिस साइकिल। हम इस साइकिल की 4 फेजेस हैं। मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने ये ओवरी की पिक है। दिस इज़ अ ओवरी। ये मैंने ओवरी को बड़ा करके दिखाया। ये पूरी ओवरी है, इसके अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं, तो इसके स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हो रही हैं और ये फंक्शनली क्या इसमें चेंजेस हो रही हैं, तो इसे हम ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली फेज़ याद रख लीजिए। दिस वन इज़ द हाइपोथैलेमस, दिस वन इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस इज़ द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने इसका फंक्शन लास्ट चैप्टर में प्रीवियस में पढ़ा है, FSH। ये क्या करता है? ये फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाता है। क्योंकि ये फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाता है तो ये ओवरी के अंदर बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स बना देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 बनाए हुए हैं, 1 2 3। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के अंदर बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स बनाता है और उनमें से सिर्फ एक प्राइमरी फॉलिकल जो है वो फर्दर ग्रो प्रोसीड करता है ग्रोथ, जबकि बाकी सारे के सारे डीजनरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेजिया। ओनली वन फॉलिकल ग्रो विद इट्स प्राइमरी ओवोसाइट, remaining all follicles will degenerate. This is called follicle atresia. This is a most important short questions. सो बेटे प्राइमरी फॉलिकल इसके अंदर होता है प्राइमरी ओवोसाइट। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ फॉलिकल जो कि अब ये ग्रो करेगा, बाकी सारे डीजनरेट हो चुके हैं और इसके अंदर जो ओवोसाइट है उसे हम कहते हैं प्राइमरी ओवोसाइट। अब जब FSH का लेवल ज़्यादा होगा तो उसके नतीजे में ओवरी एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट को। एंडोमेट्रियम मैंने आपको बताया था द इनर वाल ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस की इनर वाल है एंडोमेट्रियम। ये उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देता है और उसे वास्कुलराइज कर देता है, यानी ब्लड वेसल्स की सप्लाई ज़्यादा कर देता है और FSH की सिक्रीशन को फर्दर रोक देता है ताकि कोई और फॉलिकल डेवलप ना हो। एक फॉलिकल डेवलप हो चुका है और वो फर्दर वही ग्रोथ शो करे। सो इसलिए एस्ट्रोजन क्या करता है? FSH की सिक्रीशन को रोक देता है। सो जैसे ही FSH कम होता है और एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है तो थर्ड हार्मोन प्रोड्यूस होता है LH, जिसे हम कहते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ड्यू टू डिक्रीजिंग FSH एंड इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन LH इज़ रिलीज। ये ओवुलेशन करवाता है। एंड व्हाट इज़ ओवुलेशन? रिलीज ऑफ एग और ओवम फ्रॉम दी ओवरी, दिस इज़ कॉल्ड ओवुलेशन। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फॉलिकल डेवलप हो रहा है। सो ये फॉलिकल डेवलप होता 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 ये
मेच्योर फॉलिकल बन जाता है। दिस इज़ दी मेच्योर फॉलिकल। ये मेच्योर फॉलिकल के अंदर ये एग है, एग रिलीज़ होगा, ये पूरा एग है, दिस वन इज़ दी एग। और ये एग जो रिलीज़ हो रहा है ये किसके नतीजे में हो रहा है? LH के नतीजे में। और LH क्यों रिलीज़ हो रहा है? क्योंकि FSH के लेवल के कम की वजह से और इंक्रीज़ लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से LH रिलीज़ होता है, जो कि ओवुलेशन करवाता है। अब ये मेरे बच्चों एग रिलीज़ हो चुका है। अगर एग को देखें तो इसकी ये आउटर जो कवरिंग आपको नज़र आ रही है इसे जोन ऑफ पेलोसिडा कहते हैं, और इसके अंदर सेकेंडरी ओवोसाइड पड़ा हुआ है, याद करें जो मैंने आपको बताया भी था। अब इसके बाहर भी एक कवरिंग्स है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एग इज़ रिलीज्ड। अब एग रिलीज़ हो चुका है, ये फॉलिकल था, ये फॉलिकल था, फॉलिकल से एग रिलीज़ हो चुका है। अब जैसे ही एग रिलीज़ हो चुका है इसे हम ओवुलेशन कहते हैं। अगर तो स्पर्म मौजूद होगा और स्पर्म और एग फर्टिलाइज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो आफ्टर रिलीज ऑफ एग फॉलिकल सेल बिकम अ जेलविश। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अगर स्पर्म वहाँ मौजूद हो, एग से फर्टिलाइजेशन करवा देता है, उसके बाद क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर क्या होता है? ये जो फॉलिकल होता है ना, ये जो पीछे फॉलिकल रह गया जिसने एग रिलीज़ कर दिया, ये फॉलिकल क्या करता है? ये येलो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। ये आपके सामने है, येलो कलर नहीं मैं शो कर सकता, तो ये येलो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है फॉलिकल। ये फॉलिकल है, इससे ये येलो स्ट्रक्चर बन चुका है। इस येलो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, ये कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है? ये प्रोजेस्ट्रोन सिक्रीट करेगा, और प्रोजेस्ट्रोन क्या करता है? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। फॉर इंस्टेंस अगर स्पर्म नहीं है वहाँ पे और एग से वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जब एग से फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इफ़ नो फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है ये डीजनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन नहीं होगा, और फिर क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन हो जाएगी। जब एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन होगी तो बेटे जी फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 3 to 7 डेज़ के लिए रहता है। यहाँ पे आ जाएं। मेंस्ट्रुएशन क्या होती है? डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेल डेब्रिस। क्योंकि ये सेल डेब्रिस और ब्लड, एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स हमने पढ़ा था ना कि एस्ट्रोजन क्या करता है? वैस्कुलराइज करता है, मतलब ब्लड वेसल्स को ज़्यादा करता है। तो बेटे जी जब मेंस्ट्रुएशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी, ब्लड निकलेगा और सेल डेब्रिस वेस्ट भी निकलेगा। इसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और ये 3 to 7 डेज़ रहता है फीमेल्स के अंदर, और ये डिपेंड करता है अपॉन दी डिफरेंट फीमेल्स। एज के लिहाज से, उनकी डाइट न्यूट्रिशन के लिहाज से ये डिपेंड करेगा। किसी में ज़्यादा दिन तक रहता है, किसी में कम दिन तक रहता है। एंड लास्ट में एक चीज़ है मीनोपाज। मीनोपाज क्या होता है? कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आफ्टर 50-40 एज के बाद जो ओल्ड फीमेल्स होती हैं उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं मीनोपाज, और वो क्या कर देता है? एग बनने का अमल भी स्टॉप हो जाता है। लेकिन मेल के केस में ये टिल डेथ कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। सो बेटे ये शायद आपको समझ आ गया हो कि ओवरी किस तरह से एग प्रोड्यूस कर रही है, कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं। तो हम थोड़ा सा एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, डेट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे इस तरह से अगर डिस्कस करें तो बेटे ये ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये 3 से 7 तक का जो फेज़ है इसे मेंस्ट्रुएशन फेज़ कहते हैं। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन फेज़ हो रहा होता है या ख़त्म होने के करीब होता है तो फॉलिकल डेवलप करना शुरू कर देते हैं FSH की रिस्पॉन्स में। फॉलिकल मैच्योर हो जाता है। जैसे ही डे 14 आता है, बेटा याद रख लें, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डे 14 पे आके एग रिलीज़ हो जाता है फॉलिकल से, और इसको कहते हैं ओवुलेशन। सो आपको MD कैट में आ सकता है कि ओवुलेशन किस दिन पर होती है, तो आप बता सकते हैं 14 डे पर। जैसे ही ओवुलेशन हो जाती है, मैंने आपको बताया था एग रिलीज़ हो जाता है, पीछे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है फॉलिकल से, और विजय देखें जी कॉर्पस ल्यूटियम पीछे रह गया था, उससे बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलता है। एक तो वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है अगर एग से स्पर्म फर्टिलाइज कर जाए,
तो वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। दूसरा वो ये जो आपको शो हो रही है ये एंडोमेट्रियम है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एंडोमेट्रियम शो कर रहा हूँ। आप देखें एंडोमेट्रियम की जैसे ही ओवुलेशन हो जाती है एंडोमेट्रियम की थिक क्या हो रही है, थिकनेस ज़्यादा हो रही है, एंडोमेट्रियम ज़्यादा वैस्कुलराइज हो रही है, इसकी थिकनेस भी क्या हो रही है ज़्यादा। और वो कौन करवा रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी ज़्यादा हो गई। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी मतलब स्पर्म नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाएगा, रीग्रेस कर जाएगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी कम हो जाएगी और प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बनेगा और फिर से अगेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाएगा। सो डैट वाज द टॉपिक ऑफ द डे बेटे। आई होप ये आपको समझ आया हो। और ये बेटे जी 28 डेज़ का साइकिल होता है फीमेल्स में एग प्रोडक्शन। और आई होप ये आपको समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।